खंडवा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो खंडवा के नॉर्थ वेस्ट में आपको ओम के आकार की यहाँ पर एक पहाड़ी देखने को मिलेगी और उसी पर सिचुएटेड क्या दिखता है आपको, ओंकारेश्वर, जो कि यहाँ पर खंडवा की मोस्ट फेमस प्लेसेस के अंदर भी जाना जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे खंडवा से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि आखिर इसे किसने क्या एस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि खंडवा नाम की जो पर्टिकुलर एरिया है, इसे एक हे रूलर हुआ करते थे, हे डायनेस्टी हुआ करती थी पर्टिकुलर। इस हे डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था जिसका नाम था राजा महिष्मंत। उस राजा महिष्मंत ने ही जो है यहाँ पर खंडवा को जीता और खंडवा का यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट किया। अब जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट के नाम के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है, तो देख लेते हैं आखिर इसका नाम खंडवा क्यों पड़ा। तो खंडवा में खांडव वन हुआ करते थे, उन खांडव वनों के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, खंडवा, कि लोगों ने धीरे धीरे उसे प्रोनाउंस करते करते बना दिया यहाँ पर खंडवा। खांडव वन जो हुआ करते थे जहाँ पर पांडवों ने भी निवास किया था, जिसके लिए यहाँ पर फेमस हुआ करता था। इसी तरीके से इस नाम का यहाँ पर ओरिजिनेशन हुआ। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कल्चर से कि क्या क्या चीज़ें फेमस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक प्लेस देखने को मिलेगी जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर के अंदर ही आपको एक ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं ममलेश्वर। क्या बोलते हैं, ममलेश्वर। और इसी ममलेश्वर का एंशिएंट नेम, ओल्ड नेम हुआ करता था अमलेश्वर। बेसिकली अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर एक ही ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा जिसे मुख्य रूप से हम क्या जानते हैं, ममलेश्वर। बट चूंकि वो सिचुएटेड कहाँ पर है, ओंकारेश्वर में, इसीलिए आप लोगों के मुंह से सुनते हो कि एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, ओंकारेश्वर में। बट उसका ओरिजिनल नेम क्या है यहाँ पर, ममलेश्वर। कई सारी चीज़ों में बोला जाता है कि इन दोनों को मिलाकर भी कॉमन एक ज्योतिर्लिंग का नाम दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। एक ही ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ममलेश्वर। एमपी में आपको दो ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे जिसमें एक आपको खंडवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा ममलेश्वर, और एक उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में जिसे हम महाकालेश्वर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्टली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको कुछ केव्स दिख पा रही है। सो खंडवा में एक पिकनिक स्पॉट के रूप में आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है काजल रानी की केव्स। इन्हें काजल रानी केव्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का फेमस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो खंडवा जैसे कि यहाँ पर नर्मदा के बैंक पर आपको सिचुएटेड दिख रहा है, तो यहाँ पर कई सारे कुंड भी मौजूद है। तो अगर हम बात करें खंडवा पूरे पर्टिकुलर शहर की, तो 4 कुंडों के ऊपर ये बसा हुआ है, अलग अलग डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। जिसके नॉर्थ में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर रामेश्वर कुंड देखने को मिलेगा। फिर अगर हम ईस्ट में बात करें तो यहाँ पर सूरज कुंड सिचुएटेड है। फिर साउथ में बात करें तो भीम कुंड देखने को मिलेगा, एंड वेस्ट में आपको पद्म कुंड जो है वो देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे कुंड जो है कहाँ पर मौजूद हैं, खंडवा में। नेक्स्टली हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दरबार लगता है जिसको धूनी वाले दादाजी का दरबार भी बोला जाता है। 2 फेमस सेंट हुआ करते थे, जिसमें अगर हम बात करें तो पहले सेंट हुआ करते थे संत केशवानंद, जिन्हें बड़े दादाजी बोला जाता है, एंड दूसरे हुआ करते थे संत हरिहरानंद जी, जिन्हें छोटे दादाजी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के नाम पर खंडवा में बहुत ही बड़ा दरबार लगता है जिसे धूनी वाले दादाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ की एक रिलीजियस प्लेस है। इस तरीके से यहाँ पर ये धाम बना हुआ है जो कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। नेक्स्टली अगर हम देखें तो यहाँ पर कई सारे फेमस डैम वगैरह भी है। तो उसी के चलते एक फेमस डैम है जिसका नाम है इंदिरा सागर डैम। उसी को पुनासा डैम भी बोला जाता है। उसी का बैक वाटर स्टोर करके यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस बनाई गई है जिसे किस नाम से जाना जाता है, हनुवंतिया। सो हनुवंतिया जो है इसे गोवा ऑफ एमपी भी बोला जाता है। ये आपको खंडवा में देखने को मिलेगा। ओंकारेश्वर जो है यहाँ पर आपको सैलानी टापू भी देखने को मिलेगा। किस नाम से जानते हैं, सैलानी टापू। तो हनुवंतिया यहाँ पर आपको जो है इंदिरा सागर डैम का बैक वाटर स्टोर करके यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा रिसोर्ट वगैरह भी बना हुआ है। नेक्स्टली अगर हम देखें तो खंडवा में एक फेमस चीज़ और है जिसे हम सिद्धवरकुट टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जेएनयू के तीर्थंकर हुआ करते थे शांतिनाथ, उन्हीं के नाम पर बनाया गया है। तो इसके अंदर आपको कई सारे जैन टेम्पल्स की पेंटिंग्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, और उन्हीं का यहाँ पर जो है स्टैब्लिशमेंट करा गया है सिद्धवरकुट टेम्पल के अंदर, जो कि खंडवा में आता है। नेक्स्ट खंडवा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहीं पर होता है। कई सारे डैम वगैरह भी बनाए गए हैं जिसके चलते मोस्ट फेमस डैम में आप देख पाओगे इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम की अगर हम बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं, पुनासा डैम भी बोलते हैं। कहाँ पर है, खंडवा ओंकारेश्वर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। एमपी का सबसे ऊंचा डैम भी इसी को बोला जाता है, हाईएस्ट डैम ऑफ एमपी। क्या नाम है, इंदिरा सागर डैम। नेक्स्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको नेक्स्ट फेमस डैम देखने को मिलेगा जिसका नाम है ओंकारेश्वर डैम।
ओंकारेश्वर डैम की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 520 मेगावाट, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस ओंकारेश्वर डैम के ऊपर ही एक फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है जिसकी कैपेसिटी होगी यहाँ पर 600 मेगावाट, और ये भी कहाँ पर है, आपके खंडवा ओंकारेश्वर में। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, बोलो। यस, थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ का फेमस थर्मल पावर प्लांट है जिसका नाम है संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। ये आपको खंडवा में देखने को मिलेगा। 2014 के अंदर जो है यहाँ पर डोंगलिया विलेज के अंदर इसको बनाया गया था। उसके अलावा कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी है इसकी 2520 मेगावाट। अब अगर हम बात करें इसको सप्लाई कहाँ से मिलता है तो कोल की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर सतपुड़ा एरिया से यहाँ पर कोल सप्लाई होता है। वाटर की अगर बात करें तो नर्मदा रिवर से इसमें वाटर का सप्लाई किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, ये आपको याद रखना है खंडवा में। नेक्स्टली अगर देखें तो अभी करंट में क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टैच्यू ऑफ वननेस। क्या बोलेंगे हम इसे, स्टैच्यू ऑफ वननेस, जो कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, यहाँ पर खंडवा में स्टैब्लिश किया गया है। किसका स्टैच्यू है ये, आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू है, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन उनका यहाँ पर रहा होगा। तो अगर हम बात करें आदि शंकराचार्य की तो स्टैच्यू तो कहाँ बना है, इनका खंडवा में बना है, बट इनके जो शास्त्रार्थ की स्टडी वगैरह हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो खरगोन में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। खरगोन में आपको दो फेमस सेंट देखने को मिलेंगे जिसमें एक का नाम आता है आदि शंकराचार्य और एक और हुआ करते थे पंडित मंडन मिश्र। ये दोनों जो है, इन दोनों का शास्त्रार्थ यहीं से कंप्लीट हुआ है। फाइनली आदि शंकराचार्य का जो है यहाँ पर 108 फीट ऊंचा स्टैच्यू बनाया गया है, कहाँ पर, खंडवा ओंकारेश्वर के अंदर। सो उससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स देखने हैं यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि डेट कौन सी थी तो 21 सितंबर 2023 को इसका इनॉग्रेशन किया गया है। एमपी में जो स्टैच्यू बना है इसका इनॉग्रेशन यहाँ के चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया था जिनका नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान। उसी की जगह आपको याद रखना है कि 2021 के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सिमिलर स्टैच्यू जो है उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर इनॉग्रेट किया है, और वो यहाँ पर जो है आपको 12 फीट का स्टैच्यू देखने को मिलेगा, किसका, आदि शंकराचार्य का। सो वो वहाँ पर हुआ था जो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, और जो खंडवा में हुआ उसे किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में हमारे यहाँ पर महाकाल लोक बना है, वैसे ही ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति स्टैब्लिश की गई है तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर पूरा कैंपस बनाया गया और उसे नाम दिया गया है अद्वैत लोक। क्या नाम दिया गया है, अद्वैत लोक। तो ये अद्वैत लोक जो है वो कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, खंडवा में स्टैब्लिश किया गया है आदि शंकराचार्य की मूर्ति के साथ। नेक्स्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, तो इसका जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है भगवान रामपुरे, ये इसके आर्किटेक्ट हैं। जिन्होंने पेंटिंग की है उनका नाम है वासुदेव कामत। उसके अलावा कुछ चीज़ें खंडवा में और स्टैब्लिश की जा रही है, वो क्या है, तो शंकर म्यूजियम यहाँ स्टैब्लिश हो रहा है। आचार्य शंकर इंटरनेशनल अद्वैत वेदांत इंस्टीट्यूशन भी स्टैब्लिश हो रहा है। अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी जो है वो किसने दी थी, यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने दी थी, जिन्होंने कि 4 मठ भी यहाँ पर स्टैब्लिश किए हैं, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्टली अगर हम देखें तो इसी पे बेस्ड एक मूवी बनाई जा रही है जिसका नाम है आचार्य शंकर। क्या नाम है, आचार्य शंकर। ये मूवी जो बना रहे हैं उन डायरेक्टर का नाम क्या है, आशुतोष गोवारिकर। नेक्स्टली अगर हम देखें तो सिर्फ स्टैच्यू की जो कॉस्टिंग है वो है 198 करोड़, बट अगर पूरे के पूरे अद्वैत लोक की कॉस्टिंग की बात करें तो वो है 2100 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैच्यू ऑफ वननेस, जिसमें किसका स्टैच्यू है यहाँ पर, आदि शंकराचार्य का। रिसेंट में है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन कवर हो सकती है सारी कवर करनी है। अब कुछ फेमस यहाँ पर मेले वगैरह लगते हैं, कौन कौन से फेमस, तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा पिपलिया खुर्द में कौन सा मेला लगता है, संत कालू जी महाराज का मेला लगता है पिपलिया खुर्द में। कहाँ पर, तो आपको खरगोन में। खंडवा में भी कुछ फेमस मेले लगते हैं जिसके चलते संत सिंगाजी का मेला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्टली बात करें दत्ता साहेब का मालगांव में देखने को मिलेगा, बाबा बुखारदास छनेरा खंडवा में देखने को मिलेगा, ब्रह्मगिरी महाराज का सिवना में। देन काजल देवी की गुफाएं पढ़ी है ना आपने यहाँ पर, तो इनका मेला भी कहाँ लगेगा, यहीं पर लगेगा। सो काजल देवी की गुफाएं कहाँ पर है, बोलो, खंडवा में। काजल देवी का मेला कहाँ पर लगता है, बोलो, खंडवा में। और काजल देवी का टेम्पल अलीराजपुर में है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ फेमस फैक्ट्स हैं यहाँ से रिलेटेड, तो इसे भी गोल्डन डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी आपको कॉटन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। खंडवा जो है कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन में और यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग में देखने को मिलेगा, जैसे कि क्या क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ऑनियन में आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा चिली में आपको देखने को मिलेगा, पीनट में भी आपको खंडवा की रैंकिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कॉटन में तो है ही।
उसके अलावा गांजे के अंदर अगर हम बात करें तो भी रिसेंट में यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग में आपको खंडवा देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा हेम्प जो है यहीं पर प्रोड्यूस किया जा रहा है। अदर देन दिस, ये जो जगह है ये काफ़ी फेमस जगह रह चुकी है। यहाँ पर ऐसा क्या क्या हुआ है, सो अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड कई सारे लोग जो है खंडवा नाम की पर्टिकुलर जगह को विजिट कर चुके हैं, जिसके अंदर महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, इन सभी ने एक समय कहाँ पर विजिट किया है, खंडवा में विजिट किया है। उसके अलावा कुछ फेमस इतिहास भी है यहाँ का, लाइक 1931 के अंदर यहाँ पर एक असेंबली बनी थी जिसका नाम था नवजवान सभा। तो जो नवजवान सभा नाम की असेंबली बनी थी खंडवा के अंदर, तो इसके अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स ने अपने पर्टिकुलर हाई स्कूल से ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्लैग उतारकर फेंक दिया था और यहाँ पर जो है खुद का इंडियन का फ्लैग जो है यहाँ पर चढ़ा दिया था, जिसके चलते कई सारे लीडर्स यहाँ से अरेस्ट भी हुए थे। सो खंडवा का इतिहास यहाँ पर ये सब चीज़ें। अदर देन दिस, यहाँ से एक फेमस और आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी एक वीकली मैगजीन यहाँ से पब्लिश होती है जिसका नाम है कर्मवीर। क्या नाम है, कर्मवीर। सो कर्मवीर जो वीकली मैगजीन है वो किसकी मैगजीन है, माखनलाल चतुर्वेदी की, जिनका बर्थ कहाँ हुआ था, खंडवा में हुआ था। इसी वजह से माखनलाल चतुर्वेदी फेस्टिवल आपको कहाँ सेलिब्रेट होता दिखेगा, खंडवा में सेलिब्रेट होता दिखेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे किशोर कुमार सम्मान भी जो है वो भी खंडवा से होता है। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक कॉटन रिसर्च सेंटर कहाँ है, खंडवा में, और कॉटन रिसर्च सेंटर कहाँ है, खरगोन में। वेरी गुड। अदर देन दिस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोडक्शन में अभी इसकी कौन सी रैंक है, फर्स्ट रैंक पर है। कई सारे प्लांट्स वगैरह आपने यहाँ पर देख लिए हैं। दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा खंडवा के अंदर। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो एक तो मेन रिवर है जिसका नाम क्या है, नर्मदा, और दूसरी नदी आएगी कावेरी। क्या नाम आएगा, कावेरी। इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं यहाँ से, तो खंडवा में जिनका बर्थ हुआ है देख लेते हैं। तो यहाँ से फेमस पर्सनैलिटी है, उनका नाम क्या है, भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई जो है उनका जन्म जो है यहीं पर हुआ था। उसके अलावा ये 2 बार सीएम रह चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं, खंडवा से बिलोंग करते हैं, इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। इसके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको यहाँ से कुछ एक्टर देखने को मिलेंगे जिसमें इनका नाम क्या है, बोलो, अशोक कुमार। इन्हीं को क्या टाइटल दिया जाता है, दादा मुनि। ठीक है, ये इनका नाम हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें अशोक कुमार के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो अशोक कुमार जो हैं इनका बर्थ खंडवा में नहीं हुआ है। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह हुआ करती थी वो खंडवा में हुई है, एंड इनको पद्म भूषण भी मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्टर हुआ करते थे और इनका ये टाइटल है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट कौन दिख रहे हैं आपको, शान। शान का ओरिजिनल नेम क्या है, शांतनु मुखर्जी, और कहाँ से है ये, खंडवा से है। तो यहाँ पर इनका बर्थ हुआ है, और एक सिंगर है जो कि फेमस सिंगर है। कौन सा इन्होंने एमपी के लिए सॉन्ग लिखा है, गाया है, मेरा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कौन है, बोलो, किशोर कुमार। किशोर कुमार की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, खंडवा में देखने को मिलेगा। इनका रियल नेम हुआ करता था आभास कुमार गांगुली। आभास कुमार गांगुली जो है इनका रियल नेम हुआ करता था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है 1946 में एक मूवी से करी थी। उस मूवी का नाम क्या था, शिकारी मूवी। उसके अलावा ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। 8 बार जो है इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। एमपी गवर्नमेंट ने इनके नाम पर एक अवार्ड चालू किया जिसका नाम क्या है, किशोर कुमार सम्मान। तो दिस इज ऑल अबाउट किशोर कुमार। नेक्स्ट आपको खंडवा से एक फेमस पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी, ट्राइबल लीडर भी बोल सकते हो, जिनका नाम क्या है, बोलो, टांटिया भील। टांटिया भील जो इनको बुलाया जाता है, बट इनका एक्चुअल नाम हुआ करता था टांड्रा भील। अब टांड्रा भील की अगर ये टांटिया भील की हम बात करें तो इनका बर्थ जो है वो खंडवा में पंधाना तहसील के अंदर हुआ है। क्यों इनको जाना जाता है, 1857 के रिवॉल्ट में इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। तात्या टोपे के कंपेनियन भी रह चुके हैं, साथी थे। उन्होंने इन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स वगैरह भी सिखाई थी। इनका जो काम होता था, ये क्या करते थे, तो अमीरों से लूटते थे और गरीबों में जाकर डोनेट करते थे। इसी वजह से इन्हें रॉबिन हुड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। रॉबिन हुड ऑफ इंडिया भी इन्हें बोलते हैं। फाइनली ब्रिटिशर्स के साथ इनका स्ट्रगल हुआ जिसके चलते 4 दिसंबर
यहाँ पर 1889 में इनको क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। इसी वजह से 4 दिसंबर को एमपी गवर्नमेंट क्या मनाती है, बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, बलिदान दिवस मनाया जाता है। करंट में जो चेंजेस हुए हैं वो हमने देख लिए हैं। टाइम टेबल प्रोजेक्ट कहाँ पर चलेगा, धार में। कहाँ चलेगा, धार में। टांटिया भील जो उसका नाम चेंज किया गया स्क्वायर का, वो कहाँ पर हुआ है, भंवर कुआ स्क्वायर का। और एक और का नाम चेंज हुआ है MR10 बस स्टॉप का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट खंडवा।